नाउ स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इस शो में हम देते हैं आज के बाजार की पूरी जानकारी, साथ ही करवाते हैं कल के बाजार की तैयारी। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ दर्शक भी जुड़ेंगे जिन्हें एक्सपर्ट अपनी भरोसेमंद सलाह देंगे। लेकिन आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना पड़ेगा और कल की तैयारी के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ट्विटर पर सवाल भेजने के लिए हैशटैग कल की तैयारी को फॉलो करना पड़ेगा। आपके हर सवाल का जवाब आसान शब्दों में हमारे एक्सपर्ट देंगे और बाजार से जुड़े हर उलझनों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही दिए हुए नंबर पर मैसेज या फिर कॉल के जरिए आप हम तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, तो यह है सवाल पूछने का तरीका। आपके स्क्रीन पर सोशल मीडिया पर हम मौजूद हैं, उसके हैंडल आपके स्क्रीन पर। चलिए, अब दोनों ही एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कोटक सिक्योरिटीज से अमोल आठवले और गौरांग शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं जियोजी फाइनेंशियल सर्विसेज से। आप दोनों का एक बहुत स्वागत है शो पर। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बाजार पर भी एक बार राय ले लेंगे, लेकिन एक बार मार्केट का एक क्विक अपडेट आपको दे देते हैं। बाजार में आज शानदार तेजी हमने देखा। हालांकि मार्केट बंद होते होते ऊपरी स्तरों से दबाव भी आया और दबाव बनाने का काम किया बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो लाल निशान में देखने को मिली है और उसी का असर निफ्टी पे भी देखने को मिला। ऊपरी स्तरों से 19,800 के पार हम निकल चुके थे, लेकिन जब क्लोजिंग हुई तो क्लोजिंग करीब 19,765 के पास देखने को मिली है। सेंसेक्स में 300 अंकों की तेजी, लेकिन दबाव था। और आज के दिन हमने देखा कि जो तेजी का काम किया है वो आईटी स्टॉक्स में था। टेक महिंद्रा, हीरो, टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, ये सभी स्टॉक्स आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। एलटीआई माइंट्री सभी में करीब 2.5 से 3% की मजबूती आज देखने को मिली। और वहीं आज का निफ्टी का टॉप गेनर था हीरो मोटोकॉर्प। रिकॉर्ड बिक्री की ये खबर आ रही है फेस्टिव सीजन के दौरान, जिसके चलते आज हीरो मोटोकॉर्प में भी हमने 3% की मजबूती देखी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ निफ्टी की गिरने वाले शेयरों में निजी बैंकों ने दबाव बनाया। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में गिरावट थी। एचडीएफसी बैंक भी ऊपरी स्तरों से नीचे आया, जिसने निफ्टी में दबाव बनाने का काम किया। इसके अलावा पावर ग्रिड, कोल इंडिया, टाटा कंज्यूमर में भी आज हम कमजोरी ही देख रहे थे। बट ओवरऑल मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव ही था। आज ज्यादातर शेयर्स हरे निशान में कारोबार कर रहे थे और कुछ इंडाइसेस तो अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंच चुके थे। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आज हमने रिकॉर्ड तेजी देखी। तो ये था आज का मार्केट का सेटअप। लेकिन एक बार मार्केट पर राय ले लेते हैं। सबसे पहले अमोल, आपसे समझना चाहेंगे आज की जो तेजी थी इसे आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लेकिन आखिरी कुछ मिनटों में हमने बिकवाली भी हावी होते हुए देखी। तो किस तरह से कल के लिए ट्रेड लेकर जाना चाहिए मार्केट में? पूजा जी नमस्ते। आई थिंक यस, कल का जो रैली था और कल एक 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के बाद के ऊपर काफी दिनों के बाद इंडेक्स ट्रेड हुआ था। उसी फॉर्मेशन को मार्केट ने कंटिन्यू किया और वही चलता गया फॉर्मेशन। बट थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच है, बट बेरिश नहीं है। आई थिंक यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट वहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है 19,875 के आसपास। तो ब्रॉडली लग रहा है कि ट्रेंड टेक्सचर जो है मार्केट का वो बुलिश है, बट थोड़ा सा पॉज लेगा। टेम्पररी ओवरबॉट हुआ है मार्केट इंट्राडे टाइम फ्रेम्स में। तो मुझे लगता है एक रेंज बाउंड एक्टिविटी रहेगा आने वाले दिनों में। नीचे में मुझे लगता है कि 19,575 जो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास है वो एक क्रूशल सपोर्ट लेवल का काम करेगा। और ऑन द हायर साइड मुझे लगता है कि 19,900 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन करके काम करेगा। सो हम देख सकते हैं कि आने वाले एक या दो दिन में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिले और फ्रंटलाइन स्टॉक्स है या आईटी आज लीडरशिप लिया है, उसमें एक्टिविटी जो हुआ है बुलिश साइड पे वो कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ब्राइट है। बिल्कुल। तो ये है व्यू बाजार पर और आईटी स्टॉक्स पर भी। लेकिन गौरांग, एक बार आपसे आईटी शेयरों पर भी राय लेंगे। आज हम देख रहे थे बायबैक की खबर के बाद टीसीएस में जो तेजी आई, 3% की तेजी वहां पर देखने को मिली। उसी ने बाकी आईटी स्टॉक्स के भी मूड सुधारने का काम किया। शानदार तेजी वहां पर देखने को मिली है। जो बायबैक अनाउंस हुआ है उसमें 17,000 करोड़ रुपए का बायबैक करेगी कंपनी और जो भाव है वो 4,150 रुपए का तय हुआ है। कैसे देख रहे हैं आप इस बायबैक की खबर को? क्या टेंडर करने की सलाह देंगे और अन्य आईटी स्टॉक्स पर आपका क्या व्यू बन रहा है? धन्यवाद पूजा, आपका और आप सभी को शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो ये 5वां बायबैक है इतिहास में, अगर आप देखें टीसीएस के तरफ से।
और हर बार हमने यही राय दी थी बायबैक को लेकर के कि अगर किसी निवेशक ने लंबी अवधि के समय सीमा से टीसीएस में निवेश किया हो, तो बायबैक में शेयर देने की कंपनी को कोई आवश्यकता नहीं है। और कंपनी भी जब शेयर के दाम 3,450, 3,500 के आसपास शेयर बाजार में जब दाम चल रहे हो और बायबैक 4,150 पर वो कर रही है, तो कंपनी को, मैनेजमेंट को पता है कि वास्तविकता में उनकी कंपनी के दाम क्या हो सकते हैं। अगर आपने बायबैक के नजरिए से ही खरीदारी की है, तो आप अपनी सोच और विचारधारा के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लंबी अवधि के लिए निवेश किया है, तो बायबैक में शेयर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज काफी लंबे समय से आईटी सेक्टर पर एक सकारात्मक सा नजरिया लेकर के चल रहे थे, तब भी जब काफी लोग आईटी क्षेत्र के शेयर से दूर रहने की राय दे रहे थे। और ये जो यूएस के आंकड़े आए हो, जो परिवर्तन हम देख रहे हैं, उसके आधार पर मेरे ख्याल से ये योगदान आज ही नहीं, कल भी अगर आप देखें, तो मेरे ख्याल से 2.25% की बढ़त आईटी इंडेक्स में, निफ्टी आईटी इंडेक्स में हम देख रहे थे। उसके साथ-साथ टाटा टेक्नोलॉजी का जो आईपीओ का दाम की घोषणा की गई है, प्राइस बैंड की, उसको लेकर के जो कोई टाटा समूह की कंपनी जिसके पास टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर एज अ प्रीवियस इन्वेस्टर है, उन शेयरों में भी आपको थोड़ी बहुत हरकत आते हुए दिखी, जैसे टीसीएस है, टाटा मोटर्स है, बाकी अन्य टाटा ग्रुप की समूह की कंपनियां। तो मुझे लग रहा है कि जो एक खराब समय था आईटी क्षेत्र का, वो अब धीरे-धीरे करके दूर हो सकता है। बिल्कुल। तो आईटी स्टॉक्स में जो खराब समय चल रहा था, अब वो धीरे धीरे करके दूर होगा। तो ऐसे मौके पर आप आईटी शेयरों पर नज़र रख सकते हैं, क्योंकि यूएस में भी अब समस्या धीरे धीरे थोड़ी चिंता कम होते हुए नजर आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। और सबसे पहले यूट्यूब में जो हमें सवाल आ रहे हैं वो आपके सामने एक एक करके रखेंगे। चंडीगढ़ से नमन जी ने सवाल भेजा है। 2 स्टॉक्स हैं इनके पास। पहला तो सुजलॉन है, 4,000 शेयर्स इन्होंने 8 रुपए पर लिया हुआ था, तो अभी तो शानदार मुनाफा इनको हो रहा है स्टॉक में। और आरवीएनएल में भी इनकी खरीदारी थी, 200 शेयर्स इन्होंने 198 के भाव पर लिया हुआ है। गौरान क्या सजेस्ट करेंगे? सुजलॉन तो अब अपने हाइस के आसपास कारोबार कर रहा है, 40 रुपए के लेवल्स को भी क्रॉस कर चुका है, तो वहां पर तो अच्छा मुनाफा इनको हो रहा है, लेकिन आरवीएनएल में ही नुकसान में बैठे हैं। तो क्या कुछ बदलाव करने की जरूरत है इन्हें अपने पोर्टफोलियो में? सुजलॉन पर भी सजेस्ट कीजिए, मुनाफा लेकर निकल जाए क्या? पूजा, देखिए, बाजार में निवेश करते हैं मुनाफा कमाने के लिए। 8 रुपए में आपने शेयर लिया और अगर उसका 42 रुपए का दाम है, 4,000 शेयर है, तो आपको थोड़ा आत्मचिंतन करना चाहिए कि आपको क्या करना है शेयर बाजार में। और अक्सर ऐसा होता है पूजा कि लालच में आकर के लोग बेचते नहीं है और फिर अपने निवेश किए गए शेयर में कुंडली पलट जाती है और फिर नीचे की तरफ के दायरे। एज अ डिस्क्लोजर, सुजलॉन पर काफी लंबे समय पहले हमने बिकॉली की राय दी थी और हमारे लक्ष्य आ चुके थे। तत्पश्चात हमने कोई कवरेज नहीं रखी है सुजलॉन पर, क्योंकि हमें अभी भी थोड़ा भरोसा कम है, जो भी हरकत हो रही है शेयर को लेकर के। तो विशेष रूप में टिप्पणी सुजलॉन पर भी नहीं कर पाएँगे और ना ही रेल विकास पर। लेकिन एक चीज़, रेलवे, भारतीय रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियों के क्षेत्र के मैं आधार पर टिप्पणी कर रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक कंपनी स्पेसिफिक टिप्पणी नहीं करूँगा, कि जो बदलाव हमने रक्षा क्षेत्र यानी कि डिफेंस सेक्टर में देखा था, आज से कुछ सालों पहले सरकार ने जो नीतियाँ बदली थी, उसी तरह की नीतियों में बदलाव रेलवे और ऊर्जा क्षेत्र में हम देख रहे हैं। और ये जो बदलाव हो रहा है नीतियों में पूजा, उसका सकारात्मक सा असर लंबी अवधि में आएगा। चाहे फिर रेलवे क्षेत्र से जुड़ी सरकारी कंपनी हो या निजी क्षेत्र की कंपनी। कंपनी अच्छी है, कामकाज अच्छा है, विशेष टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा रेल विकास के। ठीक है। तो आरवीएनएल में ये राय, सुजलॉन में भी आपको सलाह दे दी गई कि मुनाफा बुक करके निकल जाए। गुजरात से लक्ष्मी नारायण जी ने सवाल भेजा है। अदानी विल्मर पर सवाल है इनका, और इनको काफी नुकसान हो रहा है स्टॉक में। अमूल सलाह दीजिए। इन्होंने तो 90 से करीब 92 शेयर्स लिए हुए थे 430 के भाव पर। अदानी ग्रुप के शेयरों में जो बिकवाली आई थी, उसी समय के आसपास की इनकी खरीदारी लग रही है, उसके पहले की। स्टॉक आधा हो चुका है इनके स्तरों से। तो अभी क्या करें? अदानी विल्मर में रिकवरी के लिए होल्ड कर सकते हैं? आई थिंक स्टॉक में तो आई थिंक अगर मैं डेली और वीकली चार्ट्स देखता हूँ तो सेलिंग प्रेशर है और कहीं भी बाउंस बैक आते हैं तो वापस वो सस्टेन नहीं हो रहे।
और हमेशा वो स्टॉक अभी अगर हम करंट टेक्सचर में देखें तो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड हो रहा है, डेफिनेटली ओवरसोल्ड है, बट ये रैली में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। सो टेक्निकली मुझे लगता है अगर मैं चार्ट्स के हिसाब से प्योरली देखता हूँ तो 300 एक लेवल रहेगा जहां से अगर स्टॉक बाउंस बैक करता है या उसके ऊपर क्लोजिंग होता है तो एक टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस स्टॉक में है। बाउंस बैक ही रहेगा, रैली नहीं लग रहा है, और उसके नीचे जब तक है आई थिंक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। अबव 300 आई थिंक 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज को टच करने का स्टॉक कोशिश करेगा, जो 320 330 के आसपास अभी है। तो मुझे लगता है कि अगर पॉजिटिव एक्टिविटी आना है तो 300 के ऊपर ही आएगा। ठीक है, तो 300 के ऊपर आएगा जिसके आसपास स्टॉक इस वक्त कारोबार भी कर रहा है, तो आप थोड़ी रिकवरी के लिए बने रह सकते हैं स्टॉक में। वाराणसी से ज्ञान चंद्र मिश्रा जी ने सवाल भेजा है, इनका सवाल है डॉक्टर लाल पैथलैब्स पर 22 शेयर्स 3,575 पे लिया हुआ था इन्होंने, और हम देख रहे थे आज हॉस्पिटल शेयर्स, हेल्थ केयर स्पेस से जो स्टॉक्स थे वहां पर अच्छी तेजी थी। डॉक्टर लाल पैथलैब में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है, लेकिन इनके जो खरीद भाव है उसके काफी नीचे है स्टॉक फिलहाल। क्या सलाह देंगे आप गौरांग डॉक्टर लाल पैथलैब्स में इनको? पूजा, शायद मिश्रा जी को मायूसी होगी मेरा जवाब सुन करके, क्योंकि कवरेज थी हमारी और लक्ष्यांक आने के बाद हमने बिकवाली की राय दी थी डॉक्टर लाल पैथलैब्स पर। और आ, ये जो निवेश है उसकी एक नकारात्मक सी स्थिति यह है कि जो स्तर पे इन्होंने निवेश किया है और जो स्तर पर कामकाज कर रहे हैं, तो हमारी तो बिकवाली की राय है, मुनाफा समेटने की राय है डॉक्टर लाल पैथलैब्स। बिल्कुल, तो अभी फिलहाल नुकसान में तो है ही, थोड़ी और रिकवरी आए या उछाल मिले तो निकल जाने की सलाह आपको यहाँ पर दी जा रही है डॉक्टर लाल पैथलैब्स में। अब आते हैं कुछ और भी सवालों पर, और हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर ही सवाल आ रहे हैं। अहमदाबाद से जलपीत जी ने सवाल भेजा है नेशनल फर्टिलाइजर्स पर, NFL 2,600 शेयर्स हैं इनके पास, और इनकी जो खरीदारी है इन्होंने 76 रुपये के भाव पर यहाँ पर बाइंग की हुई है। शेयरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, ज़्यादा दूर नहीं है इनके खरीदारी के लेवल से स्टॉक, बट अमूल क्या करना चाहिए? कुछ स्टॉप लॉस लगाने की सलाह देंगे? वैसे तो ऑलरेडी ये नुकसान में ही है, करीब 17,000 का नुकसान इनको हो रहा है, 76 पर लिया था, अभी क्या करें शेयर पर? जी, आई थिंक स्टॉक का फॉर्मेशन अगर हम देखते हैं तो एक काफी वोलाटाइल है बट सीमित दायरे में है। अगर हम 78 और 66 ये रेंज में स्टॉक ट्रेड हो रहा है, अभी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड हो रहा है, क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा है जैसे कि आपने बताया। तो मैं आई थिंक अगर शॉर्ट टर्म में छोटा स्टॉप लॉस के साथ कोई काम करना चाहेगा तो आई थिंक 68 और 6750 ये इमीडिएट बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा स्टॉक के लिए, वहां पे सपोर्ट लिया था। और एक बार अगर स्टॉक ये 71 क्रॉस कर देता है, जो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, वो लेवल अगर क्रॉस करते हैं तो स्टॉक में एक टेक्निकल बाउंस बैक भी आने के चांसेस बढ़ते हैं, वेयर फ्रेश एक अप ट्रेंड रैली के भी चांसेस बढ़ रहे हैं, बट अभी के लिए मैं बाउंस बैक ही बोलूंगा। तो आई थिंक 6750 से होल्ड कर सकते हैं, और अगर 73 74 आता है तो जो एक्सेस क्वांटिटी है वो थोड़ा सा कम करने के बारे में सोच सकते बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा शेयर्स लिए हुए हैं आपने, थोड़ा क्वांटिटी कम कर लिए। 73 से 74 के पास ये लेवल आ सकता है, उस दौरान वापस से रिव्यू ले लीजिए NFL के स्टॉक में, और थोड़ा क्वांटिटी अपनी कम कर लीजिए यहाँ पर। अगला सवाल हमें मुंबई से आया है, प्रभाकर जी का सवाल है इनका DB रियल्टी पर 2200 शेयर्स इन्होंने 141 पर लिया हुआ है और मुनाफे में है ये स्टॉक। आज हम देख रहे हैं कि 200 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है, तो अच्छे गेम पे है, 1 लाख रुपए से ज्यादा का इनको यहाँ पर मुनाफा हो रहा है। गौरांग जी क्या करें DB रियल्टी में? पूजा, एक तो रियल एस्टेट सेक्टर हाई बीटा माना जाता है और उसमें अगर आप छोटी मझोली कंपनियों में निवेश करते हैं तो आपका जोखिम बढ़ जाता है। डीबी रियलिटी पर कवरेज नहीं है इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अगर इनकी सोच और विचारधारा ये है कि मुनाफा समेट करके बदलाव करना है अगर उनको, तो रियल एस्टेट में हमें फिलहाल 2 कंपनियां अच्छी लगती हैं। एक है DLF और दूसरी है गोदरेज प्रॉपर्टीज। और अगर दोनों में से एक का चुनाव करना हो तो मेरे ख्याल से गोदरेज प्रॉपर्टीज की बैलेंस शीट भी काफी मजबूत है, कॉर्पोरेट हाउस से जहां से ये कंपनी आती है वो भी काफी सक्षम है, और एग्जीक्यूशन रन रेट जो गोदरेज प्रॉपर्टीज का है वो भी काफी बेहतर है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज बेटर लग रहा है, आपको मुनाफा हो रहा है। अगर पोर्टफोलियो में बदलाव करना चाहें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में आप नजर रख सकते हैं।
दिल्ली से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं। उद्धव शुक्ला जी, BHEL लिया है उन्होंने, 100 शेयर्स 145 पर लिया हुआ है, हल्के नुकसान में है। आज देखेंगे BHEL में तो 148 के आसपास की क्लोजिंग, 138 माफ़ कीजिएगा, उसके आसपास ही क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि आज 140 के लेवल्स भी आए थे स्टॉक में, लेकिन थोड़ा ऊपरी स्तरों से स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली थी। बहुत ही मामूली नुकसान पे हैं ये, लेकिन चार्ट्स पे अमूल कैसा लग रहा है आपको? BHEL होल्ड करें स्टॉक को? आई थिंक शॉर्ट टर्म व्यू है तो मैं सेल ऑन रैली का व्यू रखूंगा स्टॉक के लिए। द रीजन बिहाइंड दैट कि जो एक शार्प करेक्शन आया था उसके बाद स्टॉक में कहीं ना कहीं मोमेंटम जो था, बुलिश मोमेंटम जो वन साइड चल रहा था, वो कहीं ना कहीं ब्रेक लगा हुआ दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर। और डेफिनेटली अभी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है, टेक्सचर पॉजिटिव है, बट समहाउ आई थिंक स्टॉक एक बार 145 वापस से वहां पे सेलिंग प्रेशर बढ़ने के चांसेस लग रहे हैं। सो एक सीमित दायरे में रहेगा तो आई थिंक सेल ऑन रैलीज या कई अच्छे रेजिस्टेंस लेवल है जैसे 145 के आसपास स्टॉक आता है तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का सलाह रहेगा। अगर ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हैं तो आई थिंक 125 127 जहाँ पे 50 और 20 दोनों डे सिंपल मूविंग एवरेज है, वो उसके साथ वो ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर होल्ड करने की सलाह आपको BHEL में दी जा रही है। चलिए, कुछ और भी सवाल है, लेकिन उसके पहले हम ले लेते हैं VIP शेयर। गौरांग जी बताइए, आपके VIP शेयर्स कौन कौन से होंगे? तो पूजा बुनियादी तर्क के आधार पर पहली कंपनी है SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स। हालांकि नतीजों को लेकर के थोड़ी बहुत पहलुओं या मापदंड पर थोड़ी बहुत निराशा थी, क्योंकि आंकड़े जो अनुमान थे उसके मुजिब नहीं आए थे। लेकिन जिस स्तर पर कामकाज कर रहा है SBI कार्ड्स का शेयर, वहां से पूजा नीचे की तरफ के पहले तो दायरे काफी सीमित लगते हैं। और अगर आपके पास मध्यम से लंबी अवधि की समय सीमा है तो 880 के लक्ष्य SBI कार्ड्स पर हम रख रहे हैं। और हमारा अनुमान ये कहता है कि ये जो माध्यम है पेमेंट करने का क्रेडिट कार्ड्स का, वो धीरे धीरे करके बढ़ेगा, क्योंकि काफी लोग आज के तारीख में UPI प्लेटफॉर्म्स तो वगैरह तो यूज करते हैं, लेकिन जिस मात्रा में क्रेडिट कार्ड्स इश्यू हो रहे हैं वो भी काफी हद तक बढ़ रहे हैं ऊपर। बिल्कुल, तो SBI कार्ड्स पर नजर रखिए। एक साल के लिए 880 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक में। अमूल, आपके भी VIP शेयर्स सुझाइए। जी, मुझे दो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। एक तो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एक भारत फोर्ज अच्छा लगा है। एट करंट लेवल्स 1055 के आसपास क्लोजिंग आया है और पोजिशनली मुझे लगता है कि उसका टारगेट 1120 तक आ सकता है और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1030 का। दूसरा मुझे लग रहा है जैसे कि आज IT ओवरऑल चला है तो एक विप्रो मुझे अच्छा लग रहा है। एट करंट लेवल्स 397 के आसपास चल रहा है। 415 420 पोजिशनली लग रहा है, शायद थोड़ा टाइम ले सकता है कंसोलिडेट होके, बट टेक्सचर टेक्निकल जो है सेटअप वो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 388 का। अभी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास है, तो इसमें भी एक टेक्निकल जो बाउंस बैक हुआ है या रिवर्सल हुआ है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तो विप्रो में खरीदारी करने की सलाह। 388 का होगा स्टॉप लॉस। लक्ष्य देख रहे हैं 415 से 420 का इस स्टॉक में। और राइट, तो ये हैं आज के VIP शेयर्स। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही। गौरांग जी, अमूल जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।